हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि जो यहाँ आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी है, ये कोई फीमेल है। अब थर्ड पार्टी इनके आपके पर्सन की फैमिली में से कोई हो सकते हैं, इनकी माँ, बहन, भाभी, या फिर वो इनकी वाइफ है, ये भी हो सकता है। या इनकी ऐसा है कि उनके साथ ये मैरिड नहीं है, इनके रोमांटिक पार्टनर है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए यही है कि थर्ड पार्टी कोई फीमेल है, जो कि बहुत ज़्यादा ऐसे हैं गाइस कि ईगोइस्टिक हैं, और ऐसा है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है और अपने हिसाब से सब कुछ चलाना चाहती हैं, और उनके सामने किसी की नहीं चल सकती। वो ऐसे टाइप के इंसान है, अगर कोई अपनी मर्ज़ी से कुछ करना चाहे तो फिर वो ऐसा है कि लड़ाई झगड़े करने लगते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा घमंडी टाइप के वो थर्ड पार्टी हैं और अपना चलाती हैं, और दूसरों के हिसाब से खुद नहीं चलेंगी, पर अपने हिसाब से सबको चलाना चाहती हैं। और जो भी वो थर्ड पार्टी है गाइस, उसकी लाइफ में ऐसा है कि परिवर्तन आता हुआ नज़र आ रहा है। अभी तो सब कुछ उसके हिसाब से ही चल रहा है, जैसा वो चाहती है वैसा करती है, कोई उसे रोक टोक नहीं सकता, या कोई ऐसा है कि किसी का दबाव नहीं है उन पर, अपनी मर्ज़ी से वो सब करती हैं। लेकिन यहाँ पर उनकी लाइफ में परिवर्तन आता हुआ नज़र आ रहा है, और जितनी अकड़ उनमें है, जितना उनको घमंड है कि कोई उनके खिलाफ नहीं जा सकता, तो यहाँ पर देखिए वैसा ही होता हुआ नज़र आ रहा है कि उनका जो घमंड है ये टूट रहा है, और उनके हिसाब से चीज़ें जो अभी चल रही हैं बाद में ऐसा नहीं रहेगा। तो ये बदलाव उनकी ज़िंदगी में आ रहा है कि जैसा वो सोच रही हैं कि आगे भी सब कुछ ऐसा ही चलेगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हो सकता है गाइस कि आप काफ़ी समय से ऐसा है कि अकेले रह रहे हैं, लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं है, काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं। आपके पर्सन आपसे अलग हुए इसलिए, और आप समझ नहीं पाते कि अब आगे ज़िंदगी का क्या होगा, और किसी भी काम में आपका मन भी नहीं लगता, अपने ऊपर भी आप ध्यान नहीं दे पाते। हर समय आपको ये फ़िक्र रहती है कि कभी वो इंसान वापस आएगा भी या नहीं। तो देखिए यहाँ पर अभी आपकी लाइफ में परिवर्तन आता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप अपने आप में खुद ही बदलाव लाएंगे। अब आप ऐसा है कि लोगों से मिलना जुलना करेंगे, सोशलाइज करेंगे, और ऐसा है कि आपका मन खुद ही लगेगा कि आप कुछ नया सीखें, कोई नया काम शुरू करें, और अपने आप को बिज़ी रखें, अपने आप पर आप ध्यान दें, अपने आप को खुश रखें, और अपनी ब्यूटी पर आप ध्यान दें। ये सब अभी आप में परिवर्तन आता हुआ नज़र आ रहा है। भले ही अभी आपका मन नहीं लगता किसी भी चीज़ में, लेकिन अभी आने वाले टाइम में यहाँ पर खुद ही ऐसा हो जाएगा कि आपको आपके पर्सन की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी, और आप नए नए दोस्त बनाएंगे, अपने रिश्तेदारों में, अपने परिवार में इतने व्यस्त हो जाएंगे कि आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा उस इंसान को याद करने का। इतना बदलाव आप में आ रहा है। और यहाँ पर कुछ की थर्ड पार्टी के तो बुरे दिन आ भी गए हैं गाइस। जो भी वो सोच रही है, करना चाह रही है, कहीं पर भी ऐसा है कि कुछ भी सही नहीं हो रहा, उसकी सारी प्लानिंग फेल हो रही हैं, और वो खुद परेशान है कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। कल तक जो चीज़ें उसके हिसाब से चलती थी, अब ऐसा क्यों हो रहा है कि वो जो चाहती है वैसा कुछ होता नहीं, सब उल्टा हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ की थर्ड पार्टी के साथ अभी भी यही है कि बहुत ज़्यादा वो परेशान है, और उसके हिसाब से कोई भी चीज़ नहीं हो पा रही है, इसलिए यहाँ थर्ड पार्टी खुश नहीं है, और उसको समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया है, जो वो चाह रही है वो नहीं होता, उसका उल्टा हो जाता है। और देखिए थर्ड पार्टी ने तो ब्लैक मैजिक वगैरह का भी सहारा लिया है आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में रखने के लिए, लेकिन उसका भी कोई असर अभी दिखाई नहीं देता, और आपके पर्सन उनसे कट रहे हैं। आपके पर्सन ऐसा है कि उनसे दूर भाग रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहते, उनको इग्नोर कर रहे हैं। तो थर्ड पार्टी इसीलिए परेशान है कि उसके जो भी उपाय हैं, वो जो उसने किए हैं, वो अब काम क्यों नहीं कर रहे। और कुछ की थर्ड पार्टी के तो अभी भी मज़े हैं गाइस, सब कुछ उसके हिसाब से चल रहा है, आपके पर्सन भी उसके कंट्रोल में है। तो यहाँ पर आने वाले टाइम में उनके साथ भी यही होने वाला है, और कुछ की थर्ड पार्टी के साथ तो गलत होना शुरू हो गया है, उनको उनका कर्मा मिल रहा है। और थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को देखिए इमोशनली ब्लैकमेल भी किया, अपने कंट्रोल में रखने के लिए बहुत सारे उपाय उसने किए, लेकिन उसके उपाय अभी काम नहीं आ रहे हैं। देखिए जो भी चीज़ें आपसे छीनी गई वो आपको वापस मिलने वाली हैं।
पीसफुल लाइफ आपको मिलने वाली है। आप जैसा चाहते थे लेकिन पास्ट में वैसा हुआ नहीं, सब कुछ उल्टा ही हुआ है, आपके हिसाब से कुछ भी नहीं हो पाया। तो अब ऐसा है कि जो आप चाहते थे आपको मिलने वाला है। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। जो आज तक आप सोचते रहे हैं और नहीं होता था वो चीज़ें भी होंगी। देखिए, थर्ड पार्टी को तो सज़ा मिल ही रही है और कुछ की थर्ड पार्टी को आगे मिलने वाली है, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन को भी सज़ा मिलेगी, ये भी है। वो भी बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि देखिए गलती उन्हीं की है। थर्ड पार्टी को रिश्ते में वही लेकर आए हैं, वही थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ गए और आपका साथ छोड़ा है, धोखा उन्होंने ही किया है। तो आपके पर्सन भी यहाँ पर बचते हुए तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। कुछ के पर्सन तो अभी भी कर्मा फेस कर रहे हैं और कुछ के पर्सन आने वाले टाइम में करेंगे। तो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन उन दोनों ने ही आपके साथ गलत किया है, तो दोनों ही बचने वाले तो हैं नहीं। और देखिए गाइस, इनको जो सज़ा मिलेगी तो ऐसा है कि दोनों ही एक दूसरे के लिए परेशानी का कारण है। थर्ड पार्टी ही आपके पर्सन को परेशान करेगी, थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन परेशान होंगे। अपना जो कर्मा फेस करेंगे उसमें थर्ड पार्टी का ही बड़ा हाथ रहेगा। और देखिए यहाँ पर ऐसा है कि थर्ड पार्टी जो दुख सहेगी, थर्ड पार्टी जो परेशानी सहेगी अभी भी है, तो आपके पर्सन की ही वजह से है। तो दोनों ही एक दूसरे से जितना प्यार कर रहे थे, दोनों ही एक दूसरे के लिए समर्पित थे और दोनों ही एक दूसरे ने के साथ आगे बढ़ना सही समझा, लेकिन यहाँ पर धोखा तो आपके साथ हुआ है। तो आपने तो ऐसा है कि हो सकता है आपने उन्हें माफ़ भी कर दिया अपने पर्सन को और मान लिया कि जो चीज़ें जैसी चल रही हैं चलने दो, अब आपको कोई प्रयास नहीं करना, आप किसी तरह से परेशान नहीं रहना चाहते। हाँ, ऐसा है कि आप उस इंसान को भूल भी नहीं पाए हैं। आपको लगता है कि कभी तो वो दिन आएगा कि वो इंसान को समझ आएगा कि उसने क्या गलती की और हो सकता है वो आपकी लाइफ में वापस भी आ जाए, ये भी आपको लगता है, उम्मीद तो आपको भी है। लेकिन आप ऐसा है कि आप किसी को बुरा नहीं कह रहे, किसी की गलती नहीं देखते, जो भी हुआ जैसा भी हुआ आपने सबको माफ़ कर दिया। पर अब यहाँ पर वही है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी की वजह से परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं और थर्ड पार्टी आपके पर्सन की वजह से परेशान होती हुई नज़र आ रही है। दोनों ही एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं, दोनों के बीच प्यार दिखाई नहीं देता, लड़ाई झगड़े हैं। और थर्ड पार्टी जितना भी उपाय कर रही है आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में दोबारा से लाने के लिए, लेकिन उसका कोई भी उपाय काम नहीं कर रहा है। और देखिएगा, इस थर्ड पार्टी और आपके पर्सन दोनों ही यहाँ पर लालची हैं और दोनों ही अपने अपने मतलब की वजह से ही एक दूसरे की तरफ बढ़े भी हैं। थर्ड पार्टी से आपके पर्सन को कोई फ़ायदा दिख रहा था इसलिए वो उनकी तरफ गए, और यहाँ थर्ड पार्टी को तो फ़ायदा मालूम ही था कि आपके पर्सन से क्या फ़ायदा मिलने वाला है, तो उसकी वजह से वो भी उनके साथ जुड़ी। तो यहाँ पर ऐसा है कि लालची तो दोनों ही दिखाई देते हैं, दोनों ही अपने अपने मतलब से भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे भी और अभी भी जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर थर्ड पार्टी का तो कुछ ज़्यादा ही है, वो तो ऐसा है कि उसको पैसों का, प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा लालच है, ऐसा दिखाई देता है। और आपके पर्सन से वो यही सब हड़पना भी चाहती है, इसीलिए उनको अपने कंट्रोल में रखती है। जितना हो सके उनसे बटोर लिया जाए, ताकि कल को अगर ये इंसान आपकी तरफ बढ़ जाएं या उनका साथ छोड़ भी दें तो उनके लिए किसी तरह से परेशानी ना हो, उनको अपनी ज़िंदगी को जीने में कोई परेशानी ना आए। इसकी वजह से थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा चालाकी भी कर रही है। और थर्ड पार्टी के साथ कई लोग ऐसे जुड़े हुए हैं गाइस, जिनकी वजह से भी इनके रिश्ते में परेशानी आ रही है या आ सकती है, क्योंकि थर्ड पार्टी को सिखाने वाले बहुत है। अब वो इनकी फैमिली से हो सकते हैं, इनकी माँ बहन जो भी, या इनके घर के कोई भी सदस्य भी हो सकती है, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो थर्ड पार्टी को सिखाते पढ़ाते हैं कि वो अपना फ़ायदा देखे। आपके पर्सन की तरफ के साथ अगर वो रह रही तो इसको अपने फ़ायदे को ज़्यादा देखना चाहिए, किसी तरह से उनसे पैसे लेना है, प्रॉपर्टी में शेयर चाहिए, तो ये सारी बातें वो उनसे करे। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी को सिखाने पढ़ाने वाले लोग बहुत हैं, जिनकी वजह से भी इनका रिश्ता ख़राब हो रहा है। ये दूसरों की ज़्यादा सुनती है और यहाँ इस बात को आपके पर्सन समझ चुके हैं कि दूसरों के सिखाने से ही, दूसरों के भड़काने से ही ये थर्ड पार्टी वैसा ही काम कर रही है, जो कि आपके पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं है। और छोटी छोटी बातों में आपके पर्सन से वो झगड़ा भी कर लेती है। अगर वो किसी चीज़ के लिए ना कह दें तो वो लड़ाई झगड़े भी करती है आपके पर्सन से, और ये सारी बातें आपके पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं। और उनको खुद लगता है कि क्या ये वही इंसान है जो शुरुआत में अच्छा बनकर दिखा रहा था, जो शुरुआत में ऐसा बन रहा था जिसको कोई लालच ही नहीं है, इसको कुछ मतलब ही नहीं है, बस प्यार चाहिए और प्यार ये इनसे करता है, ऐसा जो बन के थर्ड पार्टी ने दिखाया। तो अब आपके पर्सन को खुद ही आश्चर्य होता है कि ये वही थर्ड पार्टी है भी या नहीं। तो यहाँ पर ऐसा है कि थर्ड पार्टी में भी परिवर्तन बहुत ज़्यादा आया है, और ये हो रहा है इसीलिए क्योंकि इनको जो लोग इनके साथ जुड़े हैं वो सही नहीं है, वो इनको गलत ऐसा है कि पाठ पढ़ाते हैं, और उसी को सुनकर थर्ड पार्टी वही काम कर रही है, जिससे इनके रिश्ते में परेशानी आ रही है। और आप में से कुछ के पर्सन ऐसे हैं गाइस कि थर्ड पार्टी को पूरी तरह से समझ चुके हैं।
कुछ के पर्सन ऐसे हैं जो अभी भी थर्ड पार्टी को अच्छा ही समझते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में उनके सामने भी थर्ड पार्टी की असलियत आ जाएगी। जब थर्ड पार्टी उनको परेशान करेगी, उनको धोखा देगी, तो वो भी समझ जाएंगे कि ये वैसी नहीं है जैसा बनकर दिखाती थी। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का रिश्ता तो खराब होना शुरू भी हो गया है। कुछ के पर्सन अभी भी नहीं समझ पाए थर्ड पार्टी को, तो आने वाले टाइम में वो भी समझेंगे। और यहाँ पर ऐसा है कि इनका रिश्ता ज़्यादा दिनों तक चलने वाला भी नहीं है। और यहाँ पर आपकी लाइफ में ऐसा कि बदलाव आ रहा है, चीज़ें वैसी होने वाली हैं जैसा आप चाहते थे। और आप जो चाह रहे थे कि ये इंसान सुधर कर आपकी तरफ बढ़े, तो वैसा भी होने वाला है। तो आपके हिसाब से सब कुछ होने वाला है, लेकिन इसके लिए आपको भी पॉजिटिव रहना होगा, बार बार नेगेटिव नहीं होना है। और कभी भी ये मत सोचिए कि अब कुछ भी सही नहीं हो सकता, इतना समय हो गया वो। तो ये सब सोचने से सच में ही ऐसा होता है कि चीज़ें सही नहीं हो सकती। आप जैसा मैनिफेस्ट करेंगे वैसे वही आपको मिलता है। तो समझ गए गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। ये रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।